नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक त्रिपाठी यूट्यूब चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको सारणिक के बारे में इनवर्स निकालने के लिए सारणिक की ज़रूरत थी और उसकी नॉलेज आपको दी गई। और आज के लिए अब आगे बढ़ते हैं उसी इनवर्स के क्रम में। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारणिक का मान 0 ना हो। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारणिक का मान 0 ना हो, ऐसे आव्यूह को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। और ऐसे आव्यूहों का इनवर्स अस्तित्व में होता है। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारणिक का मान 0 ना हो, उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। आव्यूह कहते हैं। यदि कोई वर्ग आव्यूह ए इस प्रकार हो कि सारणिक, ये सारणिक है, ये मॉड नहीं है। अक्सर बच्चे इसको मॉड पढ़ देते हैं। तो ऐसा यदि कोई वर्ग आव्यूह इस प्रकार हो कि सारणिक डज नॉट इक्वल 0, तब आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह अस्तित्व में है। तब आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह यानी ए इनवर्स, तब ए इनवर्स अस्तित्व में है। जैसे कोई आव्यूह ए है, एलिमेंट है 3, 4, 5, 7। अब देखिए आव्यूह ए का सारणिक लिखते हैं। आव्यूह ए का सारणिक होगा सारणिक। ये जो साइन है ये मॉड का साइन नहीं है, ये सारणिक है। तो आव्यूह ए का सारणिक इज इक्वल टू, पहले मुख्य विकर्ण का गुणा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 3 7 जा 21 माइनस 5 4 जा 20, 21 में से 20 माइनस कर देंगे 1। तो चूंकि सारणिक डज नॉट इक्वल 0, इसलिए ए इनवर्स अस्तित्व में है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह आव्यूह
अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या है बच्चों? ऐसा वर्ग अवयव जिसके सारणिक का मान 0 हो। अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या है? ऐसा वर्ग अवयव जिसके सारणिक का मान 0 हो और अव्युत्क्रमणीय अवयव का इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता। इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। तो अव्युत्क्रमणीय अवयव, पहले डिफिनीशन, ऐसा वर्ग अवयव जिसके सारणिक का मान 0 हो, जिसके सारणिक का मान 0 हो, उसे अव्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। अव्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। और अव्युत्क्रमणीय अवयव का इनवर्स अस्तित्व में नहीं होता है। अव्युत्क्रमणीय अवयव का इनवर्स अर्थात यहाँ ए इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता। ए इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता। समझ में आएगा होगा, इसके लिए एग्जाम्पल रहने दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है एडजॉइंट के बारे में। एक और है सहखंडज अवयव। सहखंडज अवयव, सहखंडज अवयव की ज़रूरत हमें इनवर्स ज्ञात करने में पड़ेगी। इसको एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है? किसी वर्ग अवयव के सहगुणनखंडों से प्राप्त अवयव, सहखंडज अवयव समझना है। तो किसी वर्ग अवयव के सहगुणनखंडों से प्राप्त अवयव के परिवर्त अवयव को उस अवयव का सहखंडज अवयव कहते हैं। एक बार देखिए, किसी वर्ग अवयव के सहगुणनखंडों से प्राप्त अवयव के परिवर्त अवयव को यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ही सहखंडज अवयव यानी एडजॉइंट अवयव कहते हैं। देखिए, किसी वर्ग अवयव के सहगुणनखंडों से प्राप्त अवयव। अब सहगुणनखंडों से कोई नया अवयव मिलेगा और उसका परिवर्त करना होगा। तो किसी वर्ग अवयव के सहगुणनखंडों से प्राप्त अवयव के परिवर्त अवयव को उस अवयव का सहखंडज अवयव कहते हैं। सहखंडज, यहाँ सहगुणनखंड है, यहाँ सहगुणनखंड है। ये क्या होता है? सहगुणनखंड जो है सारणिक में होता है और सहखंडज अवयव है, जो कि आप पढ़ रहे हो। तो देखिए, किसी वर्ग अवयव के सहगुणनखंडों से प्राप्त अवयव के परिवर्त अवयव को उस अवयव का सहखंडज अवयव कहते हैं।
सहखंडज आव्यूह कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको प्रश्नावली के क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो देखिए, व्युत्क्रम आव्यूह का फार्मूला क्या होता है? ए इनवर्स, यानी आव्यूह ए के व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स का फार्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/साढ़ के। बार बार बताया जाए, ये साढ़ के है, ये मॉड ए नहीं है। फार्मूला तो ए इनवर्स बराबर होता है ए इनवर्स इक्वल 1/साढ़ के इंटू एडजॉइंट ए। ये फार्मूला होता है, इसलिए एडजॉइंट ए को आपको बीच में बता दिया गया है। तो अब देखिए क्वेश्चन, एक्सरसाइज आपका है, एक्सरसाइज है बुक से 3.4। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ही है। तो इसने कहा है इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस में आपको प्रारंभिक संक्रिया से जो है ए इनवर्स ज्ञात करना है, लेकिन प्रारंभिक संक्रिया से आपको बाद में बताएंगे। अभी एक नए तरीके से इसको जानिए, दूसरे तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित आव्यूहों के व्युत्क्रम आव्यूह अस्तित्व में हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आव्यूहों के व्युत्क्रम आव्यूह अस्तित्व में हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया गया आव्यूह, गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स आव्यूह क्या है? 1-1 मैट्रिक्स ऑफ 1-1 फर्स्ट रो है और 2-3 इसी को हम मैट्रिक्स ए सपोज कर लेते हैं। अब देखिए हमें इसका ए इनवर्स ज्ञात करना है, लेकिन कब? अगर ए इनवर्स अस्तित्व में है, और अस्तित्व में कब होता है? जब वो आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो। तो चेक इट, इसको चेक करते हैं। आव्यूह ए का साढ़िक, आव्यूह ए का साढ़िक, आव्यूह ए का साढ़िक क्या होगा? साढ़िक के सारे एलिमेंट साढ़िक में आ जाएंगे। 1-1 2 3। अब साढ़िक ए की वैल्यू ज्ञात करते हैं। साढ़िक ए का मान, साढ़िक ए का मान क्या होगा? पहले मुख्य डायगोनल का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 जा 3 माइनस 2 इंटू -1 होगा, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 3 2 5। चूंकि साढ़िक ए डज नॉट इक्वल 0 सच दैट ए इनवर्स अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। अब ए इनवर्स अस्तित्व में है तो अब इसका हमें व्युत्क्रम आव्यूह यानी इनवर्स ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए देखिए साढ़िक ए के सहगुणनखंडों से प्राप्त आव्यूह, साढ़िक ए के सहगुणनखंडों से प्राप्त आव्यूह,
सारणिक ए के सहगुणनखंडों से प्राप्त अवयव, एक नया अवयव प्राप्त होगा। प्राप्त अवयव b इज इक्वल टू कर दीजिए, जो नया अवयव होगा वो b होगा, क्योंकि ये प्राप्त अवयव है, आप अभी प्राप्त करेंगे इसको, तो v इक्वल होगा मैट्रिक्स ऑफ। अब देखिए सारणिक ए के सहगुणनखंड कितने होंगे, पहले सारणिक ए में एलिमेंट कितने हैं 4, तो इसके 4 सहगुणनखंड होंगे। तो सहगुणनखंड होता क्या है, किसी सारणिक के किसी अवयव के उप सारणिक में उसके उचित चिन्ह का गुणा कर देने पर उस अवयव का सहगुणनखंड प्राप्त हो जाता है। किसी सारणिक के किसी अवयव के उप सारणिक में उसके उचित चिन्ह का गुणा कर देने पर उस अवयव का सहगुणनखंड प्राप्त हो जाता है। तो देखिए इसमें 4 अवयव हैं, 4 सहगुणनखंड होंगे, तो पहले चारों उप सारणिक बना लीजिए। ये उप सारणिक है, माड नहीं है। अब किसी सारणिक के किसी अवयव के उप सारणिक में उसके उचित चिन्ह का गुणा कर देने पर, अब चारों उप सारणिक में उनके उचित चिन्ह का गुणा कर दीजिए। प्लस माइनस 2/2 का है, माइनस प्लस। अब देखिए अब सारे का सभी अवयवों का उप सारणिक इसमें फिलअप कर दीजिए, जो उप सारणिक का साइन बना दिया है पहले से ही। तो पहले 1 अवयव 1 का उप सारणिक क्या होगा, 1 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटाइए 3। अब -1 के लिए पंक्ति गया, स्तंभ गया 2। अब एलिमेंट 2 के लिए सहगुणनखंड बन जाएगा, केवल उप सारणिक फिलअप करना है। पंक्ति गया, स्तंभ गया -1, और फिर 3 के लिए पंक्ति गया, स्तंभ हटा दीजिए 1, यानी मैट्रिक्स बी क्या हुआ, मैट्रिक्स ऑफ +3 -2 +1 1। अब पहले एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होगा बी का परिवर्त अवयव बी डैश, बी का परिवर्त बी डैश। अब आप बी के स्तंभों को पंक्तियों में, पंक्तियों को स्तंभों में कर दीजिए, एक वर्ग कर दीजिए, स्तंभ को पंक्ति में कर दीजिए। तो 3 1 फर्स्ट रो में आ गया, -2 1। अब ए इनवर्स फाइंड आउट कर लीजिए, एडजॉइंट ए आ गया सच दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 सारणिक ए की वैल्यू आई है 5 इंटू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स ऑफ, मैट्रिक्स ऑफ हो जाएगा एडजॉइंट ए 3 1 -2 1। अब 1/5 का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारे एलिमेंट में हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा इज इक्वल 3/5 1/5 -2/5 1/5। दैट्स आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताया गया है, 1 to 14 सेम सवाल है। मैं 3/3 क्रम के आप व्यू का इन्वर्स आपको बताता हूँ एक। तो देखिए वो है क्वेश्चन नंबर 15 है। गिवन मैट्रिक्स को ए सपोज कर लेते हैं, ए इक्वल मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है 2 -3 3, सेकेंड रो है 2 2 3 2 2 3, थर्ड रो है
3 माइनस 2 2। इसी का इन्वर्स ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल आप व्यू ए का सारणिक, आप व्यू ए का सारणिक, आप व्यू ए का सारणिक होगा, सारणिक ए इज इक्वल टू हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे, सारणिक में आ जाएंगे, डिटर्मिनेंट में आएंगे। फर्स्ट रो है 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2। अब सारणिक ए की वैल्यू निकाल लो, चाहे R1 के सापेक्ष विस्तार करके, चाहे C1 के सापेक्ष। C1 के सापेक्ष कीजिए पहले, स्तंभ के सापेक्ष। तो C1 के सापेक्ष यहाँ केवल लिख दीजिए लैंग्वेज, सारणिक ए का मान, सारणिक ए का मान आप C1 के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए। तो ये है C1 के अवयव 2 2 3। अब इनका चिन्ह क्या है, प्लस माइनस प्लस। तो पहले 2 इंटू, अब 2 से होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे, मुख्य विकर्ण का गुणा 2 2 जा 4 माइनस माइनस 6 होगा, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, प्लस 6 माइनस, हाँ 2 इंटू 2 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे, स्तंभ को हटा देंगे, पंक्ति को हटाएंगे, स्तंभ को हटाएंगे। 2 3 जा 6 माइनस 6 माइनस 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 6 होगा, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है, प्लस 6 हो जाएगा। और इसके लिए प्लस प्लस माइनस प्लस, प्लस 3 इंटू पंक्ति गया स्तंभ गया, 3 3 जा 9 माइनस 9 और 2 3 जा 6 माइनस 6। ये हो गया 2 इंटू 4 6 10 20, ये तो 0 हो गया, प्लस 3 इंटू माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15 15 तिया 45 हो जाएगा, माइनस 45, यानी रिजल्ट आ जाएगा माइनस 25। अब यहाँ सारणिक ए की वैल्यू 0 नहीं आई, इसलिए ए इनवर्स अस्तित्व में है। तो ए इनवर्स के लिए वर्क करते हैं। तो ए इनवर्स के लिए सारणिक ए के सहगुणनखंडों से, सहगुणनखंडों से प्राप्त आव्यूह, एक नया आव्यूह मिलेगा, प्राप्त आव्यूह बी, बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, अब इसमें 9 एलिमेंट हैं, 9 उपसारणिक बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उनके उचित चिन्ह का गुणा भी पहले ही कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब सारे अवयवों के उपसारणिक को इसमें हम फिल कर देते हैं। तो अवयव 2 के लिए होगा, पंक्ति को हटाएंगे, स्तंभ 2 3 माइनस 2 2 2 3 माइनस 2 2। अब इसके लिए पंक्ति को हटाएंगे, स्तंभ को हटा देंगे, 2 3 3 2 2 3 3 2। अब अवयव 3 के लिए पंक्ति हटाएंगे और स्तंभ को हटाएंगे, 2 2 2 2 3 माइनस 2। अब इस एलिमेंट के लिए पंक्ति हटा देंगे और स्तंभ हटा देंगे, माइनस 3 3 माइनस 2 2 माइनस 3 3 माइनस 2 2। अब इस एलिमेंट के लिए पंक्ति हटा देंगे, स्तंभ हटा देंगे, 2 3 3 2 2 3 3 2। अब इस एलिमेंट के लिए पंक्ति को हटा देंगे, स्तंभ को हटा देंगे, 2 माइनस 3 3 माइनस 2
2 माइनस 3, 3 माइनस 2। इसके लिए पंक्ति को हटा देंगे, स्तंभ को हटा देंगे। माइनस 3 3 2 3, माइनस 3 3 2 3। अब इस एलिमेंट के लिए पंक्ति को हटा देंगे, स्तंभ को हटा देंगे। 2 3 2 3 2 3 2 3 पंक्ति बोला जा रहा है। अब लास्ट वाले एलिमेंट के लिए पंक्ति को हटा देंगे और कॉलम को हटा देंगे। 2 माइनस 3 2 2, 2 माइनस 3 2 2। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हाँ, b इक्वल 2 2 जा 4 प्लस 6 10 प्लस 10, 2 2 जा 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 माइनस 5, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, प्लस 5, 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10, माइनस 10 होगा। सेकेंड रो में आइए, माइनस 6 प्लस 6 0 0, 4 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 5, 2 2 जा 4 माइनस 4 प्लस 9 5 माइनस 5, 3 3 जा 9 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 15 माइनस 15, 6 माइनस 6 0, 6 प्लस 6 12। ये व्यू भी आ गया। पंक्ति गया, स्तंभ गया। 2 माइनस 3 2 3। हाँ, अब देखिए, अब एडजॉइंट ए निकाल लीजिए। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा v का परिवर्त, b का परिवर्त b डैश। तो v डैश क्या हो जाएगा, जो आप भी अभी आपने फाइंड किया है उसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में कर दीजिए। केवल स्तंभों को पंक्तियों में डाल दीजिए, बी डैश प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पंक्ति अपने आप स्तंभ में आएगी। और ये हो जाएगा 10 0 माइनस 15। ये सेकेंड रो में आ जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति में आएगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 0। और तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति में माइनस 10 माइनस 5 12। अब ए इनवर्स ज्ञात कर लीजिए। ए इनवर्स बराबर होगा 1 बाई साढ़िक ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 बाई साढ़िक ए की वैल्यू -25 आई है, तो ये हो जाएगा -1/25 इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आपका ऊपर है, ये एडजॉइंट ए ये आ गया मैट्रिक्स ऑफ 10 0 माइनस 15 5 माइनस 5 0 माइनस 10 माइनस 5 12। दैट्स आंसर। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।